चलो, इस बीच एक बड़ी खबर, मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए। मोदी सरनेम को लेकर बयान देने पर उन पर केस दर्ज हुआ था। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया था। 4 साल पुराने केस में सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया। गुजरात के सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया। 2 साल से ज्यादा सजा होने पर आपको बता दें कि लोकसभा की सदस्यता भी खत्म हो सकती है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। मोदी सरनेम को लेकर बयान देने पर उन पर केस दर्ज हुआ था। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया था और 4 साल इस पुराने केस में सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 2 साल से यदि उनको सजा होती है तो लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी। पूरा मामला आपको बता दें कि 2000 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने बयान दिया था। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक विवादित बयान दिया था। 13 अप्रैल को कर्नाटक की जनसभा में उन्होंने ये बयान दिया था। गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस किया था और इस मानहानि के केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए। क्यों नहीं उनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये था कि जैसे राहुल गांधी जी कोर्ट में आए तब उन्हें पूछा गया कि यू आर गिल्टी, व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग दिस गिल्टी। उन्हें दोषी जाहिर किया तो कोर्ट ने उन्हें पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूं, ये है तो मैंने ये। चलो, और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए और उनको 2 साल की सजा सुनाई गई है। मोदी सरनेम को लेकर बयान देने पर उन पर केस दर्ज हुआ था। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया था और यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा दे। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक साल पुराने इस केस में आपको बता दें कि 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। मानहानि केस में उन्हें एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि 13 अप्रैल को कर्नाटक की जनसभा में उन्होंने बयान दिया था, जिस पर गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत की थी। मानहानि का केस उन्होंने दायर किया था और मानहानि के इस केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए और राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मानहानि केस में राहुल गांधी को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक विवादित बयान दिया था। मोदी सरनेम को लेकर उनका यह बयान था और आपको बता दें कि इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी 3 बार कोर्ट में पेश भी हुए थे। आखिरी बार अक्टूबर 2021 में पेश होने के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष भी बताया था। तो दूसरी ओर इस केस में सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने मामला दर्ज कराया था और उन्होंने कहा कि हमारे समाज को लेकर एक विवादित बयान राहुल गांधी ने दिया है और सभा में जिस तरह से हमारे खिलाफ आरोप लगाए गए, हमारी और हमारी समाज की भावना को ठेस पहुंची। इसके चलते इस पूरे मामले को कोर्ट में लेकर वो आए हैं और आखिरी सांस तक हम लड़ाई लड़ेंगे और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। तो मोदी सरनेम केस में सूरत कोर्ट का ये इस वक्त का बड़ा फैसला, मोदी सरनेम केस में सूरत कोर्ट का यह बड़ा फैसला। मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। चलिए, और आपको बता दें कि जमानत याचिका पर इस वक्त सुनवाई चल रही है। अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मानहानि केस में राहुल गांधी को एक बड़ा झटका, दोषी करार दिए गए, 2 साल की उनको सजा सुनाई गई। अब जमानत याचिका पर इस वक्त सूरत कोर्ट में सुनवाई हो रही है। तो राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मानहानि केस में राहुल गांधी को एक बड़ा झटका, सूरत सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई है।
मोदी सरनेम केस में सूरत कोर्ट का ये बड़ा एक फैसला आया है। मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए। मोदी सरनेम पर उनका ये विवादित बयान था और इस वक्त अपडेट हम आपको बता दें कि जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। हिंदी में बताइए, हिंदी में 10,000 ना हसे મને બહુ ખબર નથી પણ 10,000 થી વધારે ના હોય। हिंदी में बताइए, हिंदी में आज क्या हुआ, हिंदी में बताइए, हिंदी में बोलो। आज का राहुल जी को आईपीसी के कलम 490 में और 500 के नीचे सजा सुनाई गई है। उसको कन्विक्शन कर दिया है और 2 साल की सजा फरमाई गई है। 2 साल की सजा दी गई है और उसको जो 2 साल की सजा है कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है और जामीन दे दिया है। तो जामीन चलिए, तो मानहानि केस में राहुल गांधी को एक कानूनी झटका यहां पर लगा है। 2 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है और इस वक्त अपडेट हम आपको बता दें कि जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। पूरा मामला भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। 13 अप्रैल को कर्नाटक की जनसभा में उन्होंने ये बयान दिया था। तो एक करना नहीं चाहते, लेकिन अपील कोर्ट पर विश्वास है पार्टी को और जस्टिस पे विश्वास है। कोर्ट का ये जजमेंट पे अभी हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी, पर अपील कोर्ट में वी हैव ट्रस्ट कंप्लीटली। चलिए, और अपडेट हम आप तक पहुंचा दें कि राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। सेशन कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी और आपको बता दें कि इस पर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त के मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। ये अपडेट, ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। बड़ी खबर, सूरत सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिली है। तो राहुल गांधी को बेल मिल गई है। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं इस वक्त। ये अपडेट, मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए। सेशन कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई और इसके बाद तुरंत बाद आपको बता दें कि जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और राहुल गांधी को बेल मिल गई है। यह अपडेट, यह बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मानहानि केस में राहुल गांधी को यह राहत कि उन्हें जमानत तुरंत मिल गई है। सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दी है। चलिए, और इस खबर पर हम बात करेंगे। बिलासपुर हाईकोर्ट के वकील किशोर भादुड़ी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। किशोर जी, राहुल गांधी को मानहानि केस में बड़ा झटका लगा, दोषी करार दिए गए, 2 साल की उनको सजा सुनाई गई और अब उन्हें बेल भी मिल गई है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे केस को? देखिए, जिस तरह से उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था, वो स्टेटमेंट बाय इटसेल्फ इज डेरोगेटरी। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट टू अ पर्सन बिलोंगिंग टू आवर कंट्री, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको लेके बिल्कुल, सॉरी टू मतलब उस वर्ड को यूज करने में माफी चाहूंगा, एकदम निचले स्तर का स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए। सजा मेरे हिसाब से तो ठीक हुई है। जी किशोर जी, 2 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है, इसके क्या मायने निकालें, किस तरह से देखें? 2 साल की सजा मतलब जज साहब का ये सोचना था कि उन्होंने एक्सट्रीम लिमिट तक सजा दी है, जो मैक्सिमम है। मैक्सिमम सजा देने का कारण उन्होंने जजमेंट में लिखा होगा, कुछ ग्राउंड दिया होगा जो बिना देखे मैं कह नहीं सकता। बट 2 साल की सजा मतलब टू द हिल्ट संपूर्ण सजा दी गई है उनको, जितने के जज साहब ने सोचा होगा कि सही है। जी किशोर जी, आगे इस पूरे मामले में किस तरह की कानूनी प्रक्रियाएं होंगी? अब इसकी अब अपील करेंगे, चूंकि मजिस्ट्रेट साहब ने दिया है तो ये जाएगा सेशंस कोर्ट में, सेशंस कोर्ट से फिर आगे। ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है, उनका पार्टी के लिए तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। और कांग्रेस के कुछ एमपी
और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया, उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। चलिए, तो लगातार अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही। अपडेट हम आपको बता दें कि मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। सूरत सेशन कोर्ट ने दोषी करार उन्हें दिया, 2 साल की सजा सुनाई और इसके बाद अब उन्हें जमानत मिल गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को एक राहत की, उन्हें जमानत मिल गई है। मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत मिली है। अब लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। राहुल जी को आईपीसी के कलम 490 ने और 500 के नीचे सजा सुनाई गई है, उसको कन्विक्शन कर दिया है और 2 साल की सजा फरमाई गई है। 2 साल की सजा दी गई है और उसको जो 2 साल की सजा है कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है 30 दिन के लिए। चलिए, तो अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी क्या, उनके पास क्या रास्ते हैं, क्या विकल्प वो चुनते हैं। लेकिन फिलहाल अपडेट यही, बड़ी खबर यही कि मानहानि केस में, मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। आज कोर्ट में किस तरह की कार्रवाई की गई, क्या सजा हुई और फिर आगे आप लोगों ने क्या प्रतिक्रिया? कोर्ट को आज ज्यादा मतलब सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो प्रोसीजर है, तो जैसे राहुल जी कोर्ट रूम में एंटर हुए 2 मिनट के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई दी कि मैं आपको आईपीसी के कलम 499 और 500 के तहत आपको गुनहगार करार देता हूं। बाद में उससे पूछा गया कि तुम्हारे सजा के बारे में क्या कहना है, तो राहुल जी ने ये बताया कि मैंने पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से जो करप्शन देश में हो रहा है उसको खुला करना ये मेरी प्राथमिक फर्ज है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। चलो, और वरिष्ठ पत्रकार भार्गव पारिक जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। भार्गव जी, शुरू से आपने इस केस को देखा, समझा, जाना। शुरू से हम बात करें तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या था ये पूरा मामला और आज जब सजा का ऐलान हुआ, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, राहुल गांधी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ये मोदी सरनेम पे बड़ी टिप्पणी की थी और उन्हें मोदी को उन्होंने काफी कुछ भला बुरा उस समय पे डेफोमेटिव लैंग्वेज का यूज किया था। और उसके बाद वहां पे सूरत की कोर्ट में पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ ये केस किया था, जो मोदी समाज से ही आ रहे हैं। तो ये केस करने के बाद ये कार्रवाई चल रही थी और उसके अंदर राहुल गांधी को दोषी पाया गया है। कोर्ट ने उन्हें दोषित पाया है और दोषित पाने के बाद 2 साल की सजा भी दी है। और उसके अलावा उन्होंने तुरंत ही राहुल गांधी को इस पूरे मामले के अंदर जमानत दे दी है। तो उसके चलते ये अभी और राहुल गांधी इसके आगे हाई कोर्ट में भी जाएंगे। और जो कांग्रेस के सूत्रों से जो हमें पता चल रहा है, उसके लिए बड़े वकीलों की सलाह लेने के बाद आने वाले कुछ दिनों के अंदर राहुल गांधी इसके खिलाफ अपील में भी जाएंगे। जी भार्गव जी, हम उस पर भी बात करेंगे कि सजा के को लेकर राहुल गांधी के पास कौन कौन से विकल्प हैं, वो किस तरह के रास्ता आगे अपना सकते हैं इस पर। जी बिल्कुल, इसके अंदर कोर्ट ने 30 दिन की उन्हें मोहलत दी है। 30 दिन के अंदर उन्हें वो ऊपर की कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। और उसी के लिए राहुल गांधी अभी लोगों से अपने लीगल टीम से एक बार बात करेंगे। कांग्रेस के जो यहाँ के आला नेता है अमित चावड़ा और अर्जुन मोढवाडिया, उनसे जो हमारी बात हुई है, तो उन्होंने ये कहा है कि उसके ऊपर एक चर्चा की जाएगी, उसके ऊपर विशद तरीके से देखा जाएगा। उसके बाद हाईकोर्ट के अंदर इसके ऊपर अपील की जाएगी ये सजा के खिलाफ। और आने वाले दिनों में ये लड़ाई राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से लड़ी जाएगी। दूसरा ये है कि
कांग्रेस की एक रणनीति और भी रहेगी कि जिस तरह से पिछले दिनों के अंदर बीजेपी के द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जो शब्द प्रयोग किए गए थे, तो उसको लेकर ये चुनावी प्रचार के अंदर 2024 और 2023 के अंदर जितने भी चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव 2023 के अंदर 7 राज्यों में आ रहे हैं, तो वहां पे भी इसका उपयोग होगा और यही चीज का उपयोग 2024 में होगा ताकि सिंपैथी भी कांग्रेस को मिल सके। बिल्कुल भार्गव जी, हम उस पर भी बात कर रहे हैं। इस फैसले का पार्टी पर किस तरह से असर आप देख रहे हैं? देखिए, ये पार्टी जहाँ तक कुछ हमारी कांग्रेस के नेताओं से जो बात हुई है, तो पार्टी इस पूरे मामले को सिंपैथी वेव में बुझाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि जो चुनाव का प्रचार के दौरान और बाकी के दिनों के अंदर सभी राजकीय पार्टी एक दूसरे पे गाली गलौज या तो अभद्र शब्द की टिप्पणी भी करते हैं। तो ये टिप्पणी को जिस तरह से गुजरात की कोर्ट के अंदर लिया गया है, तो उसको उस मामले को पूरा उछालने की कोशिश की जाएगी और आने वाले दिनों के अंदर राज्यसभा के अंदर भी इस पूरे मामले को उछालने की कोशिश भी की जाएगी। जी भार्गव जी, इससे पहले भी राजनीतिक इस तरह के केसेस में राहुल गांधी का नाम सामने आया और लगातार विरोधियों के निशाने पर, एक बार फिर से विरोधियों के निशाने पर, और एक बड़ा मुद्दा भी मिला है विरोधियों को। जी बिल्कुल, ये बड़ा मुद्दा उनको मिला है, लेकिन इसको सिंपैथी वेव में किस तरह से कन्वर्ट करना है वो कांग्रेस के नेता भी अभी उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि इस तरह से कोई राजकीय नेता को सजा दी गई हो, वैसे शायद हालांकि गुजरात के इतिहास में तो पहला किस्सा है, तो उसको देखते हुए डेफामेटिव सजा जो की गई है, तो उसके अंदर किस तरह से आगे चला जाए और उसमें आगे कोर्ट के अंदर ये मामला और भी चल सकता है, क्योंकि ये पूरा मामला पिछले 4 साल से चल रहा था गुजरात के अंदर। तो ये 4 साल के बाद ये फैसला आया है, तो ये 4 साल के बाद जो फैसला आया है, तो ये ये 2023 की जो चुनावी रणनीति है उसके अंदर भी उसका उपयोग किया जाएगा और 2024 की रणनीति के अंदर भी उपयोग किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया भार्गव जी हमारे साथ जुड़ने के और इस तमाम बातचीत के लिए।